नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। अखंड सौभाग्य रहे सबका, माथे पर बिंदियां चमकती रहे, हाथों में चूड़ी पाँव में पायल, ते गौरी माता खनकती रहे। जय हो माता मंगला गौरी की। जिस प्रकार से सावन मास का सोमवार विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित है, उसी प्रकार से सावन मास का मंगलवार माता पार्वती यानी कि माता मंगला गौरी को समर्पित होता है। मान्यता के अनुसार सुहागन महिलाएं अगर इस व्रत को रखती है तो उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। सावन में मंगलवार को सुहागिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखकर शाम को मंगला गौरी की विधि विधान से पूजा अर्चना करती है और व्रत कथा का श्रवण जरूर करती है। तो चलिए मित्रों, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को नमन करते हुए सुनते हैं माता मंगला गौरी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत ही सुंदर और गुणवान थी। उस व्यापारी के पास बहुत सी धन संपत्ति थी और उनके जीवन में किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उस व्यापारी और उसकी पत्नी को कोई संतान नहीं होने के कारण वे दोनों अत्यंत ही दुखी रहा करते थे। जब भी व्यापारी की पत्नी अन्य महिलाओं को अपनी संतानों को प्रेम और लाड़ करवाती देखती तो उसे अपनी कोई संतान न होने का बहुत दुख होता। व्यापारी की पत्नी अत्यंत ही धर्मपरायण स्त्री थी। वह रोज भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा करती थी। इसके साथ ही व्यापारी भी संतान सुख पाने के लिए कई प्रकार से जप तप और अनुष्ठान आदि किया करता था। व्यापारी और उसकी पत्नी की सच्ची श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान भोलेनाथ ने उस व्यापारी पर कृपा करी और उसको एक अत्यंत ही गुणवान और सुंदर पुत्र का वरदान दिया। लेकिन उसके जन्म के साथ उसके मरण की भी भविष्यवाणी कर दी कि तुम्हारा पुत्र 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, इसके बाद उसकी मृत्यु सांप काटने के कारण हो जाएगी। इस प्रकार से भगवान शिव के आशीर्वाद से व्यापारी की पत्नी ने 9 माह के बाद एक अत्यंत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम चिरायु रखा गया। जैसे जैसे चिरायु बड़ा होने लगा, व्यापारी और उसकी पत्नी को अपने पुत्र की अकाल मृत्यु की चिंता सताने लगी, क्योंकि भले ही अब व्यापारी और उसकी पत्नी को संतान सुख की प्राप्ति हो चुकी थी, लेकिन उनको अभी भी बहुत बड़ा दुख सता रहा था कि भविष्यवाणी के अनुसार उनका बालक अल्पायु है, अर्थात काम आयु में ही उस बालक की मृत्यु होने वाली है। इस समस्या से बचने के लिए व्यापारी ने सलाह मशवरा करने के लिए राज्य के विद्वानों को बुलाकर अपनी चिंता बताई। विद्वानों के सुझाव अनुसार इस समस्या से अपने पुत्र को बचाने के लिए व्यापारी को अपने पुत्र चिरायु का विवाह एक ऐसी कन्या से करना होगा जो कि मंगला गौरी का व्रत पूरी सच्ची श्रद्धा भक्ति से किया करती हो। विद्वानों की बात सुनकर व्यापारी अपने पुत्र के लिए एक कुशल कन्या की खोज में लग गया। कन्या खोजते हुए व्यापारी का काफी समय व्यतीत हो रहा था और धीरे धीरे उसका पुत्र 16 वर्ष की आयु की ओर बढ़ रहा था। काफी समय व्यतीत होने के बाद संयोगवश उस व्यापारी को उसी के नगर में वो कन्या मिल गई जो कि अत्यंत ही सुंदर भी थी और माता मंगला गौरी का उपवास किया करती थी। इस प्रकार से व्यापारी के बेटे की शादी 16 वर्ष पूरे होने से पहले ही उस युवती से संपन्न हो गई और माता मंगला गौरी व्रत के परिणाम स्वरूप उस युवती ने एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी और इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। इसी प्रकार से अन्य सुहागन महिलाएं इस व्रत की पूजा करती हैं तथा मंगला गौरी व्रत का पालन करती हैं। साथ ही अपने पति के लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। यह थी माता मंगला गौरी की व्रत कथा। तो बोलिए अखंड सौभाग्य को जय। जय हो माता मंगला गौरी।